हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली जीके प्रैक्टिस। आप इस चैनल पे डेली जीके, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, रेलवे, एसएससी और अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसलिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम लोग रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, तो शुरू से अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, डीएनए परीक्षण के संबंध में विषम का पता लगाएं। सही जवाब है ऑप्शन सी पोलियो, क्योंकि पोलियो एक रोग है। अगर बात किया जाए डीएनए की, तो डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर फाइल नाम एक्सटेंशन इन्फ किसको संदर्भित करती है? सही जवाब है स्थापना फाइल। कंप्यूटर फाइल नाम एक्सटेंशन इन्फ स्थापना फाइल अर्थात इंस्टॉलेशन फाइल को संदर्भित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कचरे में एक कार्बनिक अपशिष्ट होता है? सही जवाब है ऑप्शन सी सब्जी के छिलके। सब्जी के छिलके कचरे में एक कार्बनिक अपशिष्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट की चोटी समुद्र के स्तर से लगभग कितने फुट ऊपर होती है? सही जवाब है ऑप्शन ए 29,000। माउंट एवरेस्ट की चोटी समुद्र के स्तर से लगभग 29,000 फुट ऊपर होती है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 8,848 मीटर है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है, जहाँ पे नेपाल के लोग इसे सागर माथा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रहित उपग्रह का पहला सफल कक्षीय प्रक्षेपण किसके द्वारा किया गया था? सही जवाब है ऑप्शन सी सोवियत। मानव रहित उपग्रह का पहला सफल कक्षीय प्रक्षेपण सोवियत संघ के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसमें किया गया था? सही जवाब है ऑप्शन सी 1942। इसकी स्थापना टोक्यो जापान में 1942 में रास बिहारी बोस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा डीडीटी के संबंध में सच है? सही जवाब है ऑप्शन डी, यह एक संपर्क कीटनाशक है। अगर बात किया जाए डीडीटी के, तो इसका फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। डीडीटी की खोज पॉल मुलर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत किस पर आधारित है? सही जवाब है ऑप्शन डी फैराडे का नियम। पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत फैराडे के नियम पर आधारित है। अगर बात किया जाए ट्रांसफार्मर की, तो ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है एक सर्किट से दूसरे सर्किट में मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, बिना फ्रीक्वेंसी में बदलाव किए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटवेयर एक कंप्यूटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन सी नोवेल। नेटवेयर एक कंप्यूटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे नोवेल द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबायोटिक किस कवक से प्राप्त किया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन सी पेनिसिलिन। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन कवक से प्राप्त किया जाता है। अगर बात किया जाए कवक के, तो कवक के स्टडी को क्या कहते हैं? कवक के स्टडी को माइकोलॉजी कहते हैं। कवक की कोशिका किसकी बनी होती है? तो कवक की कोशिका काइटिन की बनी होती है। और अगर बात किया जाए कवक में संचित भोजन किसके रूप में रहता है?
तो कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा खेल इस समूह का सदस्य नहीं है? चलिए जल्दी से इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताइए। सही जवाब है ऑप्शन सी, कबड्डी। कबड्डी खेल में व्यक्तिगत रूप से सदस्यों के बल, शक्ति और कौशल की आवश्यकता होती है। अगर बात किया जाए खिलाड़ियों की संख्या की, तो हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या होती है 11, क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या होती है 11, कबड्डी में होती है 7 और बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री का नाम बताएं जिसने लगातार 340 दिन अंतरिक्ष में बिताए और पृथ्वी पर सुरक्षित लौटा था। सही जवाब है ऑप्शन बी, स्कॉट जोसेफ कैली। स्कॉट जोसेफ कैली जिसने लगातार 340 दिन अंतरिक्ष में बिताए और पृथ्वी पर सुरक्षित लौटा था। अगर बात किया जाए प्रथम अंतरिक्ष यात्री का, तो प्रथम अंतरिक्ष यात्री यूरी गगारिन था। और अगर बात किया जाए प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री का, तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा था। और चांद पे जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो चांद पे जाने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में कितने के दौरान स्थापित किया था? सही जवाब है ऑप्शन है 1600 से 1612। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में 1600 से 1612 के दौरान स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध संरचना धार्मिक स्तूप कहाँ पर है? सही जवाब है ऑप्शन बी, सांची। सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। अगर बात किया जाए अदर ऑप्शंस की, तो सारनाथ जहाँ पे गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था, कोणार्क जहाँ पे सूर्य मंदिर है, और महाबलीपुरम जहाँ पर रथ मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे द्वारा एक परीक्षण के आधार पर पेश किए जाने वाले हाइब्रिड वैक्यूम टॉयलेट किसमें अपने निर्वहन का निपटान करता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, बायोडाइजेस्टर टैंक। भारतीय रेलवे द्वारा एक परीक्षण के आधार पर पेश किए जाने वाले हाइब्रिड वैक्यूम टॉयलेट बायोडाइजेस्टर टैंक में अपने निर्वहन का निपटान करता है। अगर बात किया जाए भारतीय रेल मंत्री के, तो भारतीय का रेल मंत्री कौन है? तो भारतीय के रेल मंत्री पीयूष गोयल है। भारतीय रेलवे में कुल 18 जोन है। पहले 17 जोन था, जो बाद में 27 जुलाई 2019 को दक्षिण तटीय रेलवे मंडल को जोड़ने से 18 हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरावती पनबिजली परियोजना कहाँ पे है? सही जवाब है ऑप्शन बी, कर्नाटक। शरावती पनबिजली परियोजना कर्नाटक में है। अगर बात किया जाए कर्नाटक की, तो कर्नाटक का मुख्यमंत्री है BS येदियुरप्पा और यहाँ के राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हठीले कार्बनिक प्रदूषकों का परिवहन ज़्यादातर किसके द्वारा किया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, हवा और पानी। हठीले कार्बनिक प्रदूषकों का परिवहन ज़्यादातर हवा और पानी द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूलभूत अधिकारों में से ज़्यादातर हमारे संविधान के कितने अनुच्छेद में शामिल किए गए हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी, 12 से 35। अगर बात किया जाए मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स की, तो इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में है। हमारे संविधान में मूल अधिकार 6 हैं। पहला, समता या समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 में है। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से 22 में है। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 से 24 में है। चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 से 28 में है।
पाँचवां संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो कि अनुच्छेद 29 से 30 में है। और छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि अनुच्छेद 32 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी भी सुरक्षित वेबसाइट के URL में सुरक्षा प्रमाण पैडलॉक का रंग क्या होता है? चलिए जल्दी से इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हरा। किसी भी सुरक्षित वेबसाइट के URL में सुरक्षा प्रमाण पैडलॉक का रंग हरा होता है। अगर बात किया जाए URL की तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। PCB का पूरा नाम क्या है? चलिए जल्दी से इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताइए। सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन। रोगों को फैलाने वाले कीड़े को क्या कहा जाता है? चलिए इसका जवाब जल्दी से बताइए। सही जवाब है ऑप्शन बी, वेक्टर। रोगों को फैलाने वाले कीड़े को वेक्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा नव विकसित हरे केश विषैले सेल्यूलोज एरोजेल के संबंध में सच है? सही जवाब है ऑप्शन बी, बेकार कागज से बना। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा गर्मी के प्रवाह से संबंधित नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन बी, रेफ्रैक्टिव। रेफ्रैक्टिव गर्मी के प्रवाह से संबंधित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1971 में स्वतंत्रता की घोषणा के बाद बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम बताइए। सही जवाब है ऑप्शन बी, शेख मुजीबुर रहमान। बांग्लादेश 16 दिसंबर को आज़ाद हुआ था। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और वहाँ की मुद्रा है टका। बांग्लादेश के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी? सही जवाब है ऑप्शन बी, राजा राजा। अगर बात किया जाए चोल वंश की तो चोल वंश के संस्थापक था विजयालय और चोल वंश की राजधानी था तंजौर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया था? चलिए जल्दी से इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताइए। सही जवाब है ऑप्शन ए, एडवर्ड जेनर। चेचक वेरिसोला जोस्टर वायरस से होता है। अगर बात किया जाए वायरस की तो वायरस के स्टडी को वीरोलॉजी कहते हैं। अगर अदर ऑप्शंस की बात की जाए तो रॉबर्ट कोच ने कॉलरा और टीबी के जीवाणुओं की खोज किया था और न्यूटन ने लॉज ऑफ मोशन यानी गति के नियम दिया था और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? सही जवाब है ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी IAU, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। IAU 2006 के अनुसार सौरमंडल में मौजूद पिंडों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला परंपरागत ग्रह जिसमें मंगल, शुक्र, पृथ्वी, बृहस्पति, बुध, शनि, अरुण और वरुण है। दूसरा बौने ग्रह जिसमें सेरेस, चेरोन, प्लूटो आदि है। और तीसरा लघु सौरमंडलीय पिंड जिसमें धूमकेतु, उपग्रह और अन्य छोटे खगोलीय पिंड है। जल्दी से बताइए सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति यानी जुपिटर है और सबसे छोटा ग्रह बुध मरकरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हीराकुंड डैम किस नदी पर स्थापित किया गया है? चलिए जल्दी से इसका जवाब बताइए कमेंट बॉक्स में। सही जवाब है ऑप्शन सी, महानदी। हीराकुंड डैम महानदी पर स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गोल्फ का खेल 15वीं सदी में
किस देश में शुरू हुआ था? सही जवाब है ऑप्शन बी, स्कॉटलैंड। गोल्फ का खेल 15वीं सदी में स्कॉटलैंड देश में शुरू हुआ था। अगर बात किया जाए स्कॉटलैंड की, तो इसकी राजधानी है एडिनबर्ग और यहाँ की मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक घरेलू गैस सिलेंडर में एलपीजी किस अवस्था में संग्रहित की जाती है? सही जवाब है ऑप्शन डी, किसी भी अवस्था में की जा सकती है। चलिए जल्दी से एलपीजी और सीएनजी का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बताइए। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। एलपीजी जो है वो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से विषम चुनें। चलिए जल्दी से सही जवाब इसका बताइए। सही जवाब है ऑप्शन डी, ब्रोमोस। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान का कौन सा संशोधन सरकार में निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के रूप में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण प्रदान करता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, 93वां संशोधन। संविधान का 93वां संशोधन सरकार में निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के रूप में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूजीलैंड में कौन से रंग सुनामी चेतावनी संकेतों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? चलिए जल्दी से इसका जवाब बताइए। सही जवाब है ऑप्शन है सफ़ेद और नीला। न्यूजीलैंड में सफ़ेद और नीला रंग सुनामी चेतावनी संकेतों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित दलों में से किसकी स्थापना की थी? सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान का 99वां संशोधन किसके बारे में है? सही जवाब है ऑप्शन सी, हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र का विकास के लिए कदम उठाने के लिए कर्नाटक के राज्यपाल को सशक्त बनाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कितनी बीट्स एक बाइट के बराबर होती है? चलिए जल्दी से इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताइए। सही जवाब है ऑप्शन बी, 8। 8 बीट्स एक बाइट के बराबर होती है। इससे एग्ज़ाम में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि कैसे प्रश्न बनते हैं। 4 बीट्स एक निबल बनाता है। 8 बीट्स एक बाइट को बनाता है। 1024 बाइट 1 किलो बाइट बनाता है। 1024 किलो बाइट 1 मेगाबाइट बनाता है। 1024 मेगाबाइट 1 गीगाबाइट बनाता है और 1024 गीगाबाइट 1 टेराबाइट बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रहों के ग्रह पथों का सामान्य आकार क्या होता है? चलिए जल्दी से इसका जवाब बताइए। सही जवाब है ऑप्शन सी, अंडाकार यानी इलिप्टिकल। ग्रहों के ग्रह पथों का सामान्य आकार अंडाकार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा एक यंत्र होता है जो डिजिटल जानकारी को एनकोड करने के लिए संकेतों को मॉड्यूलेट करता है और संचारित जानकारी को डिकोड करने के लिए संकेत को डीमॉड्यूलेट करता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, मोडेम। नेक्स्ट क्वेश्चन। डेज ऑफ ग्रेस किस टेनिस लेजेंड की जीवनी है? सही जवाब है ऑप्शन डी, आर्थर एस। डेज ऑफ ग्रेस आर्थर एस की जीवनी है। अगर बात किया जाए टेबल टेनिस की, तो टेबल टेनिस के जन्मदाता किसको माना जाता है?
तो इंग्लैंड को माना जाता है। अगर बात किया जाए इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की, तो इसकी स्थापना 1926 में हुआ था और इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। और अगर बात किया जाए इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के प्रेसिडेंट का, तो इनके प्रेसिडेंट है थॉमस वैकर्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। साबुन में एंटीसेप्टिक गुण निम्नलिखित मिश्रणों में से एक के कारण पाया जाता है। सही जवाब है ऑप्शन ए बिथियोनल। साबुन में एंटीसेप्टिक गुण बिथियोनल के कारण पाया जाता है। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप इस वीडियो का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।